प्रिय मित्रों, शुभ संदेश में और प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इसके पहले कि हम आज के पाठ का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप आज हमारी अगुवाई करेंगे जब हम आपके वचनों पर ध्यान करते हैं। परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि आप हमारे ध्यान को एकाग्रित करेंगे ताकि परमेश्वर पिता हम ना सिर्फ आपके वचनों को बोलने और सुनने हारे बने, परंतु परमेश्वर उससे सुन के समझ कर उस पर चलने हारे बने। अपने वचन पर आशीष का हाथ रख और हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आपका पिछला हफ्ता कैसे गया? तकलीफ़ों से भरा हुआ था कि खुशियाँ हमारे घरों में थीं? कभी कभी खुशी और गम दोनों ही हमारे जीवन में एक साथ आते हैं, एक के बाद एक आते। कभी कभी दुखों की झड़ी लग जाती है, परेशानियों से हम घिर जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये वायदा उसने किया है। और यदि आपको किसी भी बात की परेशानी या कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए नित्य तैयार रहते हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो आप कमेंट्स भी देते हैं, यूट्यूब पर जो कमेंट्स आते हैं और जो आपके नाम आते हैं और जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट निवेदन जो आप भेजते हैं, हम उसके लिए भी नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यदि कोई भी प्रार्थना का विषय है जो यदि आप नहीं भेज पाते हैं उस समय, तो YouTube पर भी जब आप देखते हैं प्रोग्राम को, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रार्थना के निवेदन भेज सकते हैं और हम उसके लिए भी प्रार्थना करने का आपसे वायदा करते हैं। तो आइए हम अपना अध्ययन जो पाठ का है उसे जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी दिन से हम लूका का पहला अध्याय कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ख़त्म होने के लिए ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम विस्तार से कर रहे हैं। इसे पुराने नियम में भी देख रहे हैं, भविष्यवाणियों को भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रश्न को हम मूल रूप से देख रहे हैं वो ये है कि हम सुनते हैं प्रचारकों द्वारा कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो एकमात्र उद्धार करता है और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से प्रार्थना का जवाब मिलता है। और हमारा प्रश्न है, और कोई दूसरे नाम से क्यों नहीं, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्यों? इसीलिए हम लोग विस्तार से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या भविष्यवाणियाँ की गई थी, कैसे वो पूरी की गई। क्या ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह था, इसीलिए क्या ये संभव हुआ, या ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं। आप मसीही हों या ना हो, ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये हम सब के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने सिर्फ मसीहियों से, सिर्फ केवल यहूदियों से प्रेम नहीं किया, उसने संसार से प्रेम किया। और हम सब जो इस दुनिया में हैं, हम सब से उसने प्रेम किया और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग बताया। और उसी उद्धार के मार्ग के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो हम पिछले वीक में जब हम देख रहे थे तो हमने यहाँ पर अब्राहम के विषय में देखा था और हम अब उससे आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे। अब्राहम के विषय में लिखा था कि परमेश्वर अब्राहम से जो उसने शपथ खाई थी उसे उसने पूरी की। और इसके बाद जो हमने देखा वो हमने
जकरिया अपने पुत्र के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है 76 वर्ष, और उसमें लिखा, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। और यही हमने आखिर में किया था, और ये हमने यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 40वें अध्याय में देखा था कैसे हर एक तराई जो है वो ऊंची की जाएगी और हर एक पहाड़ी नीचे की जाएगी और मार्ग को चौरस बनाया जाएगा ताकि राजमार्ग तैयार हो, क्योंकि राजाओं का राजा उस राजमार्ग से आएगा। और ये रास्ता बनाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। अब इसके आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मार्ग तैयार करने के लिए जो भविष्यवक्ता भेजा गया है वो आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। तो यूहन्ना आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। और इस विषय में यदि हम विवरण इसका देखेंगे तो ये मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हैं। और ये मरकुस 1:1 से 8 में भी पाया जाता है, लूका 3:1 से 18 में भी पाया जाता है, यूहन्ना 1:6 से 8 और 15 से 34 में भी ये विवरण पाया जाता है। लेकिन हम आज मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय से कर रहे हैं। और 1 से 6 में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। हम इस बात का ध्यान दें जंगल में, क्योंकि आगे चल के हम इस जंगल के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए और इन एपिसोड्स को आप मिस मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग किस तरीके से निकाला। मैं काफ़ी समय से उद्धार के मार्ग के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अब हम काफ़ी करीब उसके आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग हमारे लिए, पापों का प्रायश्चित, उस मार्ग को खोला। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था यहूदिया के जंगल में वो प्रचार करने लगा। शहरों में उसने प्रचार नहीं किया, गांव में उसने प्रचार नहीं किया। हमने उस वहाँ पर यशायाह में भी देखा था कि जंगल में किसी की पुकार, अ वॉइस इन द विल्डरनेस, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का राजमार्ग तैयार करो, ये जंगल से। और वो क्या कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने की, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नाई, इंग्लिश में कहते हैं। तो इसलिए वो कहता है मन फिराओ, क्योंकि हमने वहाँ देखा था लूका में कि वो लोगों को अपने पाप से फिरवाने के लिए वो एक संदेश देगा या प्रचार करेगा जंगल में। तो यहाँ वो कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, और ये स्वर्ग का राज्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जो हुआ था, वो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आया था। और वो कहता है निकट आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गए थे। अभी उनकी जो मिनिस्ट्री या सेवकाई आरंभ होने को थी वो बहुत ही जल्दी होने वाली थी, और इसलिए उस मार्ग को यूहन्ना तैयार कर रहा है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई,
जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये 40वें अध्याय में पिछले एपिसोड में हमने इसे विस्तार से किया था कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो ये भविष्यवक्ता है जो जंगल से जिसकी पुकार उठ रही है कि परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटुबंध पहने हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनता था और किस प्रकार का भोजन करता था। हम इसको एक अलग टॉपिक के रूप में हम फिर से करेंगे। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे कि वो टिड्डियाँ खाता था और वन मधु का भोजन करता था और उसकी कमर में चमड़े का कटिबंध था और वह उसके वस्त्र जो होते थे वो ऊंट के रोम के वस्त्र होते थे। ये हम बाद में इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो ये जो इंसान था जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, ये कोई बैंजनी वस्त्र में नहीं आया या कोई बड़े घर से या राज दरबार से निकल के नहीं आया कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, और कोई बड़ा विद्वान नहीं था कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों और उसकी बात सुनने के लिए आए, लेकिन ये परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान था, परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। इसीलिए सारे लोग उसकी आवाज़ सुनकर खींचे चले आए। कोई शहर में नुमाइश देखने नहीं आ रहे थे, वरन जंगल की ओर जा रहे थे। अजीब बात है कि जंगल की ओर जहाँ कोई आकर्षण नहीं होता और जहाँ पर एक आदमी ऊंट के बालों का वस्त्र पहने हुए और वो पहना हुआ है और उसका जो कटिबंध है वो भी हम देखते हैं कि चमड़े का है। ऐसा इंसान नदी के किनारे खड़े होकर और लोगों से कह रहा है मन फिराओ और बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और लोग भागे चले आ रहे हैं और उसके प्रचार को सुनकर अपने अपने पापों की माफ़ी मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, और वो उन्हें नदी में बपतिस्मा देता जा रहा है और परमेश्वर की ओर बहुत से लोग फिर रहे हैं। तो इतना सामान्य इंसान यदि इस काम को कर रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। और फिर हम इसके आगे जाते हैं 10वें वचन में, और 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तो जड़ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है और परमेश्वर देख रहा है कि यदि कोई भी पेड़ अच्छे फल नहीं लाता तो वो पेड़ काट दिया जाएगा और ठूंठ भी उसकी नहीं बचेगी, जड़ से काटा जाएगा। हम सावधान हो जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कैसे भी अपना जीवन जी लें, और यदि प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है तो हम तो जीत गए हैं, हमें उद्धार मिल गया है, हमारे लिए स्वर्ग में हमारी सीट रिजर्व हो गई है, तो हम तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। नहीं मित्रों, यहाँ लिखा है कि कुल्हाड़ी जो है वो जड़ पर रखी गई है। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हम काटे जाएंगे। आत्माओं को जीतने के लिए हम सबको प्रयास करना है, हम सबको शुभ संदेश या जो सुसमाचार है हम में से हरेक को दूसरों के साथ बांटना है, चाहे वो परेशानी हो उसमें या तकलीफ हो या कठिनाई हो। परमेश्वर उसके लिए कुछ नहीं कहता कि तुम कैसे बांटोगे, लेकिन वो ये वायदा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
और ये काम हमको करना है। मत्ती के आखिरी अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जाओ और हर एक इंसान को सुसमाचार सुनाओ। तो मित्रों, यहाँ पर हमें फल लाना है, लोगों को अपनी गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, सच्चे परमेश्वर के विषय में बताना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम काटे जाएंगे और हम लिखा है कि आग में झोंके जाएंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम देखते हैं कि देखा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का पहला भविष्यवक्ता था। जकरिया एक तरह से आखिरी भविष्यवक्ता था पुराने नियम का, जो नए नियम में पाया जाता है, क्योंकि वो पुराने नियम की श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, ये पहला नए नियम का भविष्यवक्ता हमें दिखाई देता है। और ये जो कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। इतना बड़ा भविष्यवक्ता जो है, जो प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया है, वो इसके विषय में कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, तुम्हें मन फिराव का मैं बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आएगा वह मुझसे शक्तिशाली है। तो इतने जन आ रहे थे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास, लेकिन उसने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हम आगे चल के देखते हैं वो कहता है मैं घटूं और वो बढ़े। ये वचन बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के थे। वो इतना नम्र था और उसे मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र कितना महान है, और इसलिए वो कहता है कि वो तो शक्तिशाली है। और कितना शक्तिशाली है वो, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। मतलब मैं उसका सेवक बनने के लायक भी नहीं हूँ। यदि यूहन्ना का वो हाल था तो हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। और लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई है कि हमें उसने एक अधिकार दिया। पहला अधिकार तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं। और हमें उसने ये अधिकार दिया कि हम सुसमाचार इस दुनिया को सुना सकें। हम चुने गए हैं और हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। फिर वो कहता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे चलकर हम ये दोनों विषय देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए, जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा था। और उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत के खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। भूसी और गेहूं दोनों एक साथ रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं एक दूसरे से और एक ही दिखते हैं, लेकिन अलग अलग हैं। परमेश्वर जो है भूसी को गेहूं से अलग करता है। ऊपरी दिखावा, कई एक जो दाने होते हैं ऊपर की भूसी तो रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर बीज नहीं है, तो वो भूसी हटाई जाएगी। ऊपरी जो दिखावा है वो हटाया जाएगा। और यदि अंदर का जो बीज है यदि वो हल्का है तो भूसे के साथ वो उड़ जाएगा, लेकिन जो भरा हुआ जो बीज है वो नीचे गिर जाता है भारी होने के कारण। मेरा और आपका क्या हाल है? क्या हम भरे हुए दाने हैं या हम भूसी के समान हैं कि जब वो हमें सूप में लेकर खलिहान में हमारा जब दावनी करेगा तब हम नीचे गिर के उस गेहूं के ढेर में गिरेंगे या हवा के साथ उड़ा लिए जाएंगे। उस लिखा है कि वो अच्छी रीति से साफ करेगा, गलती बिल्कुल नहीं करेगा, एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाएगा, सारे के सारे
संभाल कर वो उन्हें जमा करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा कर देगा, लेकिन भूसी को वो आग में झोंक देगा। तो मित्रों, हमें सावधान रहना है, क्योंकि यदि हम अभी सावधान नहीं होंगे, उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम भूसी के समान आग में झोंक दिए जाएंगे। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसके बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। तो प्रभु यीशु मसीह यरदन आते हैं, गलीली से आते हैं, काफ़ी दूर है एक दूसरे से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने के लिए और हमारे लिए एक नमूना बनने के लिए, एक एग्जाम्पल बनने के लिए वो इस काम को पूरा करते हैं। क्योंकि हम में से बहुत ये भी बहाना बनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने करा था क्या, यदि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया तो हम क्यों करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया और वो कहता है, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु उसे पूरी करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी नियम को पूरा करने के लिए वो यूहन्ना के पास आते हैं। और यूहन्ना जब उन्हें देखता है तो कहता है, ये क्या बात है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे छोटा हूँ, तू मुझसे बड़ा है और मैं तो तेरी जूती भी उठाने लायक नहीं हूँ, फिर क्यों कर तू मेरे सामने झुकेगा। और इस प्रकार से वो कहता है कि बपतिस्मा मैं तुझे नहीं दूंगा। तब यीशु उससे उत्तर देता है और कहता है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है वही बात कि हमें सारे नियमों का पालन करना है। हाँ, ठीक बात है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, लेकिन जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो धार्मिकता है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और मैं तुझसे बपतिस्मा लूँगा क्योंकि ये आवश्यक है कि मैं धार्मिकता का पालन करूं, तो वो उचित है कि मैं उसे पूरा करूं। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। कितनी सुंदर बात। मैं इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में विस्तार से बता रही हूँ। एक एक घटना जो उनके जीवन में घटी वो आश्चर्यपूर्ण घटना थी, वो जो घटना थी सुपर नेचुरल थी वो, और इसलिए परमेश्वर की ओर से थी। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करें, क्यों इनके नाम से प्रार्थना करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बाहर जैसे ही वो पानी के आते हैं तो आकाश खुल जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब आकाश नहीं खुलता, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, इसलिए स्वर्ग से यहाँ हम एक वाणी को सुनते हैं और परमेश्वर को खुला हुआ पाते हैं। आकाश खुला और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतर कर आ गई और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या किसी भी इंसान के लिए उत्पत्ति के शुरुआत से इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, या परमेश्वर ने ओर से यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सिर्फ एक बार ये बात हुई और वो प्रभु यीशु के विषय में हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द गूंजा, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा नीचे उतर के आई। और यहाँ हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक साथ देखते हैं। पुत्र का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उतरकर उस पर आया और पिता ने अपना शब्द सुनाया। आइए हम प्रार्थना करें।
परम प्रधान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, जो आपका भविष्यद्वक्ता था, जिसने प्रभु का मार्ग तैयार किया और हमें चेतावनी दी कि मन फिरा और बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और प्रभु जी, जड़ पर तो कुल्हाड़ी रखी गई है, हम ऐसी मूर्खता ना करें परमेश्वर की, फल ना लाएं और काटे जाएं और परमेश्वर नरक की अग्नि में हम झोंके जाएं, परंतु हम फल लाने वाले वृक्ष बन सकें। परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि हम उन गेहूं के दाने के समान हो, जो भरा दाना होता है, जो खत्ते में जमा किया जाए, और उस भूसी के नाई ना हो, जो सूपे में से जब दावनी की जाती है तो उड़ के हवा के साथ निकल जाती है और फिर वो आग में फेंकी जाती है। हम विनती करते हैं कि हम अपनी गवाही के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसरों तक तेरे वचन को पहुंचा सकें, तेरे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। जो प्रजा और हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र और हमारे परिवार के लोग और हमारे देश के लोग जो नाश हो रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करना ना भूलें, परंतु तेरे सामने आ जाए और उनके लिए गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना करें, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सकें। हमारे जो मित्र हमारे साथ यहाँ रहते हैं प्रभु जी, यदि हम अपना मुंह बंद रखेंगे और उन्हें तेरे विषय में नहीं बताएंगे और यदि वो नाश होंगे, तो तेरा वचन कहता है उनका खून का हिसाब मैं तुमसे लूँगा। ओ प्रभु, हमारी आत्मा को जागृत कर और हमें सावधान कर, ताकि हम परमेश्वर जो आज्ञा तूने हमें दी है उसे पूरा कर सकें। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे पापों को तू माफ़ कर। जैसे लोगों ने मन फिराया, अपने पापों को मान लिया और बपतिस्मा लिया, हम अपने पापों को मान लेते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे हृदय को अपने लहू से धो दे और परमेश्वर पिता हमारे मन में वास कर, ताकि हम तेरे साथ साथ तेरे राह पर चल सकें। हर एक जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले और पूर्ण रीति से चंगाई बख्श दे। जो कुछ कमियां घरों में पाई जाती हैं, परिवारों में पाई जाती हैं, हर एक को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं, उन घरों को, उन परिवारों को, उन जनों को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि तू भरपूरिता का परमेश्वर है। अपनी भरपूरी की आशीष एक एक पर बरसा। हम सबके साथ हो और जब तक हम फिर से ना मिलें प्रभु जी, तेरी उपस्थिति और तेरी आशीष हमारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।